जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त तो नहीं, मगर उन्होंने हमें जो ये अनमोल जीवन और सुख सुविधाएं दी हैं, उनका शुक्रिया अदा करने का बस थोड़ा सा प्रयास कर लेती हूँ। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उन्हें भला हम क्या दे सकते हैं, मगर उनका शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी पर बहुत से देवी देवताओं ने अवतार लिया, मगर एकमात्र कृष्ण भगवान ही 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान को कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से एक नाम उनका माखन चोर भी है। उन्होंने कई प्रकार की लीलाएं की है, जिनमें माखन चुराने की लीला अत्यधिक मशहूर है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नंद बाबा के पास हजारों गैया थी। घर में भरपूर माखन होने के बावजूद भी वे गोपियों के घर जाकर माखन चुराया करते थे और अपने सभी मित्रों में बांट दिया करते, खुद भी खाते और बंदरों को भी खिलाया करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कृष्ण बंदरों को माखन क्यों खिलाया करते थे? दोस्तों, ये वही बंदर थे जिन्होंने त्रेता युग में उनके राम अवतार के समय सीता मैया को खोजने में उनकी अथक सहायता की थी। उनके ऋण से ऋण होने के लिए वे उन्हें माखन खिलाया करते थे। उनकी ये माखन चोरी की लीला यूं ही कोई साधारण लीला नहीं थी, और ब्रज की गोपियाँ भी कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी। वे गोपियाँ अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की परम भक्त थी। ये वे ऋषि मुनि थी जिनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए गोपियों का जन्म दिया और अपने कृष्ण अवतार में कृष्ण का सानिध्य प्रदान किया। बचपन में कान्हा जब मैया यशोदा से माखन मांग कर खाते, तो गोपियों की भी इच्छा होती थी कि काश कान्हा हमारे घर का माखन खाकर हमें भी धन्य कर दें। किसी गोपी को अपनी सास का डर था, किसी को अपनी देवरानी का और किसी को अपनी जेठानी का। इसलिए वे स्पष्ट रूप से कान्हा को माखन खाने को नहीं कह सकती थी और न ही अपने हाथों से उन्हें माखन खिला सकती थी, मगर वे मन ही मन कामना करती थी कि काश कान्हा उनके घर आए और उनके हाथ से बना हुआ माखन खाए, चाहे चोरी करके ही क्यों ना खाए। कृष्ण भगवान तो थे ही, वे गोपियों के मन की बात जान जाते थे और अपनी टोली सहित जाकर उनके घर का माखन चुरा लाते थे। दोस्तों, गोपियों के घर का माखन खाकर और मटकियां तोड़कर वे अपनी इच्छा पूरी नहीं करते थे, बल्कि गोपियों की ही इच्छा पूरी करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंस कृष्ण का मामा जरूर था, मगर वह एक अत्याचारी और क्रूर शासक था। उसने कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा था। कृष्ण के माखन चुराने का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि ब्रज और उसके आसपास के गांवों का सारा माखन मथुरा नगरी में कंस के राजमहल में जाता था। कंस और उसके राजमहल में रहने वाले कर्मचारियों का भोजन उस माखन से ही बनता था, जो सभी असुरी प्रवृत्ति के थे। कृष्ण नहीं चाहते थे कि ब्रज का माखन खाकर कंस और उसके अत्याचारी कर्मचारियों की आसुरिक शक्तियां बढ़े। कृष्ण नहीं चाहते थे कि मथुरा कंस के राजमहल में माखन जाए, इसलिए वे अपनी टोली सहित घर घर जाकर माखन चुराते थे। दोस्तों, आप जान गए होंगे कि घर में भरपूर माखन होते हुए भी कृष्ण ब्रज के सभी घरों से माखन चुराने की लीला क्यों करते थे। कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं थे, वे तो साक्षात भगवान थे। उनकी हर लीला में लोगों के हित की भावना छुपी होती थी। अपनी ही लीला के माध्यम से वे हमको कुछ न कुछ संदेश अवश्य देते हैं, और जिससे हमारा उद्धार होता है। दोस्तों, आप सभी जान गए होंगे कि कृष्ण के माखन चुराने का सही सत्य क्या था। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आपसे इजाज़त लेती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।